राम सनातन में जीवन का आधार है। त्रेता युग में विष्णु के अवतार श्री राम ने रघुवंश में जन्म लिया। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण इनके इतिहास को सुस्पष्ट रूप से बताती है। इसके अनेकों साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिस वजह से रामायण और महाभारत को ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। समय समय पर अनेकों लोगों ने राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, चाहे वो फिर राम मंदिर हो या राम सेतु। राम मंदिर के इतिहास और उनके पुनर्निर्माण को लेकर सनातनियों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। ये विदेशी आक्रांताओं द्वारा अनेकों बार तोड़ा गया। न केवल राम मंदिर बल्कि अयोध्या नगरी भी सतयुग युग से कई बार बनी और टूटी है। अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की बसाई नगरी है, जो कि सरयू नदी के दोनों तरफ बसी हुई है। इस वंश में अनेकों वीर हुए। सतयुग से लेकर आज यानी कलयुग तक ये नगरी और राम मंदिर दोनों एक अनूठा इतिहास समेटे हुए हैं। बात यदि राम मंदिर की है तो अनेकों ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन के वीर विक्रमादित्य परमार राजा ने सर्वप्रथम बहुत बड़े स्तर पर यहाँ राम मंदिर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि सरयू नदी के किनारे रामायण के 365 किरदारों के ऊपर आधारित कुल 365 मंदिर बनाए गए थे। साल के हर दिन को साक्षी मानते हुए उसके बाद अनेकों राजाओं ने समय समय पर इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। मुगल काल तक अयोध्या नगरी और राम मंदिर का वैभव बना रहा, लेकिन मुगल काल में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने जब अयोध्या नगरी के वैभव को देखा और राम मंदिर के महत्व को समझा, तो वो समझ गया कि इस मंदिर को तोड़े बिना हिंदुओं को जीतना सरल नहीं होगा। उसने 1528 में न केवल राम मंदिर को ध्वस्त किया, बल्कि अपने आका का दिल जीतने के लिए बाबरी मस्जिद नामक मस्जिद की स्थापना भी की। 1528 से लेकर 5 अगस्त 2020 492 सालों तक इसके इतिहास में अयोध्या ने अनेकों उतार चढ़ाव देखे। अनेकों वाद विवाद और कोशिशों के बाद संवैधानिक तरीके से ही हिंदुओं ने अपनी लड़ाई जीती। विश्व इतिहास में भी ये सबसे लंबा चलने वाला केस बना। इस लड़ाई को कुछ मुख्य चरणों में बांटा जा सकता है। 1853 में भी यहाँ बहुत बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजों द्वारा यहाँ बाढ़ लगा दी गई। उस लड़ाई में पहली बार हिंदुओं को चबूतरे पर पूजा करने की बात कही गई, क्योंकि उसी चबूतरे के पास रामलला की एक मूर्ति निकली थी। हिंदुओं ने अपने मूल अधिकारों के लिए लड़ना तब भी नहीं छोड़ा। इसमें सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मस्जिद के अंदर से मूर्तियां पाई गई। राम भक्तों में इस बात को लेकर अत्यंत उत्साह था, लेकिन अंग्रेजों ने वहां ताला लगवा दिया, जिससे सब रोष से भर गए और उन्होंने फैजाबाद की कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। उस अर्जी के अनुसार हिंदू रामलला की पूजा वहां फिर से शुरू करना चाहते थे और विवादित ढांचे में मूर्ति रखने की इजाजत कोर्ट से मांग रहे थे। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने भी तीसरी अर्जी दाखिल कर दी। ये विवाद और उसकी पेशी लगातार चलती रही, लेकिन कोई विशिष्ट परिणाम सामने नहीं आया, बल्कि सामने से 1961 में यूपी की वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल करके विवादित जगह से दोबारा पोजेशन की मांग की। साथ ही उन्होंने बाबरी मस्जिद क्षेत्र से मूर्तियां हटाने की मांग की, जिससे विवाद फिर से बढ़ गया। लगातार 20 वर्ष तक सनातन समाज के लोगों ने संघर्ष करके एक कमेटी का गठन किया, जो कि विवादित ढांचे पर मंदिर की पुनर्स्थापना के लिए लड़े। 1984 तक आते आते ये गठन पूरी तरह हो गया, जिसका परिणाम 1986 में देखने को मिला। ढांचे पर पूजा करने का और ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश जिला जज ने 1986 में दे दिया, लेकिन इतने से हिंदू समाज को संतुष्टि नहीं थी। इसीलिए राष्ट्र भर में घूमकर इसका प्रचार किया गया और रथ यात्रा निकाली गई। 1992 में 6 दिसंबर को सभी लोग अयोध्या पहुंच गए और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। जब जब राम मंदिर का इतिहास लिखा जाएगा, इस तिथि का सदैव विशिष्ट रूप से आंकन किया जाएगा। इसमें लगभग 2200 लोग मारे गए थे। इसके बाद देश में अलग अलग जगह अरसेवा की गई। भिन्न भिन्न हिस्सों से कार सेवक अयोध्या अपनी सेवा देने पहुंचते रहे। ऐसा ही एक कार सेवकों से भरी ट्रेन में साल 2002 में गुजरात के गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की ट्रेन के अंदर ही जलकर मौत हो गई और पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे फैल गए।
राम भक्तों में रोष व्याप्त हो गया और केस की सुनवाई भी लगातार चलती रही। फैजाबाद जिला कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट तक केस ने सफर तय कर लिया और 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामलला और वक्फ बोर्ड के बीच 3 हिस्सों में भूमि बांटने को कहा गया, जिस पर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और 2017 तक आते आते सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ की वादियों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने को कहा, जिसके लिए कोई भी पक्ष राजी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल बाद 2019 को फिर से मध्यस्थता करने के लिए कहा, लेकिन इसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। पैनल ने खूब कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच बातचीत करने का कोई लाभ न हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आरंभ की। यह केस लगातार चलता रहा। रोज दोनों पक्षों के बीच खूब वाद विवाद होता रहा और अंततः 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दे दी गई और इस तरह से हिंदुओं की आस्था के प्रतीक राम भगवान फिर से टेंट से निकलकर बाहर स्थापित हुए। देश विदेश के धार्मिक लोगों ने राम मंदिर के लिए धन एकत्रित करना आरंभ कर दिया। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन होकर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। आगामी 22 जनवरी को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके जन जन के आराध्य राम का मंदिर स्थापित हो जाएगा। न केवल भारत बल्कि विश्व के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक राम मंदिर विवाद केस है। लाखों करोड़ों हिंदुओं के आराध्य 492 साल बाद वापस अपने स्थान पर स्थापित होकर सूर्यवंश की आभा को फिर से बिखेरेंगे और अयोध्या अपने वैभवशाली अतीत की तरह फिर से दमकेगी।